आज के हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले सभी वीडियो में, जैसे कि हमने पॉजिटिव का अलग वीडियो बनाया था, नेगेटिव का अलग और इंटरोगेटिव का अलग वीडियो बनाया था। इस सभी के बारे में पूरे डिटेल में हमने पढ़ लिया है। आज का इस वीडियो में हम इन सभी जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, इन सबको मिला के हम जो भी वाक्य बोर्ड पर लेंगे और इन सभी को ट्रांसलेट करेंगे और इसको, इन तीनों को आज अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ लेंगे और इसका जो ये है आर्टिकल खत्म कर देंगे। तो चलिए, पहला हम लोग का सूत्र दिया, पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। तो पॉजिटिव का रूल था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं करता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो दिया इज हम लोग के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए एम, एक आई के लिए आर, प्लूरल नाउन के लिए, और वर्ब, वर्ब में हम लोग का आईएनजी मतलब जेड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारे लास्ट में बचेगा वो। और उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद ये हम लोग का क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड होने की जो हमारा सेंटेंस है, मतलब वाक्य है, उसके बीच में कोई हमसे प्रश्न पूछेगा, जैसे क्या, क्यों, किस लिए, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, अगर मान लीजिए अगर ये रहे तो उसके बाद ये लगता जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन वर्ड ना हो, बीच में प्रश्न है, तो हम ईज देता है, मतलब क्या से पहले प्रश्न पूछ देता है, वो हमारा लगता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसके भी हेल्पिंग वर्ब से वही है, एक मतलब सिंगुलर नाउन के लिए इज, और आई के लिए एम, और आर के लिए, प्लूरल के लिए आर। तो उसका सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें आ जाएगा उनका हम लोग का वर्ब में जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क ना रहे तो हम लोग का ये जो वाक्य है वो गलत माना जा सकता है। तो चलिए, हमने ये सब जो हम लोग का सूत्र दिया है उन सबको हमने डिटेल में देख लिया है। अब इन सूत्रों के आधार पर जो हमने ये दो वाक्य लिखे हैं, अब इन दोनों वाक्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे ये कैसे ट्रांसलेट होगा। देखिए, हमारे बोर्ड में पहला प्रश्न, पहला वाक्य है, कुछ बच्चे नदी में तैर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग का जो ये पहला वाक्य है, पहले मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लिया गया है। तो एक जो पहला हम लोग का वाक्य है वो पॉजिटिव के लिए होगा, और दूसरा वाक्य नेगेटिव के लिए, और तीसरा और चौथा जो भी वाक्य होंगे सब इंट्रोगेटिव के लिए। इसी तरह हम 8 वाक्य लेंगे और 8 को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, इसको पहला है हम लोग का, कुछ बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो इसका बनाते हैं। तो देखिए, कुछ का होता है सम, तो लिख देंगे हम यहाँ सम, सम। और बच्चे का होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखिए, जो कुछ बच्चे मतलब कि सम चिल्ड्रेन था, हम लोग का सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट में तुरंत लास्ट में चलेंगे, रहे है के लिए हम लोग को लगता है इज एम आर में से, और कुछ बच्चे बोले कि हम लोग का प्लूरल नाउन है, तो हम लोग को लिखेगा आर, तो लिख देंगे सम चिल्ड्रेन आर, आर। और उसका क्या करें, तैर है, तैर का होता है हम लोग का स्विम, लिख देंगे स्विमिंग, स्विमिंग। क्योंकि इसमें आईएनजी वर्ब हम लोग को वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है स्विमिंग। अब कहाँ तैर है, नदी में, तो यहाँ लगता है इन का होता है, मे का होता है इन द, इन द। अब देखिए, लास्ट में हम लोग का दिया है नदी, नदी का होता है हम लोग का रिवर। अब देखिए, जो हमने लिख दिया है क्या, जो दिया था बच्चे, कुछ बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो हो जाएगा सम चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर। तो चलिए, इस सूत्र के आधार पर हम लोग ये वाक्य ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब देखिए, हम लोग को दिया है दूसरा सेंटेंस, हम अपना समय नहीं गवा रहे हैं। तो हम लोग को ये जो नेगेटिव मतलब कि नहीं, इसमें पहले डिनोट कर देते ही हम लोग का नेगेटिव में जाएगा। तो चलिए, इसको नेगेटिव के सूत्र के आधार पर इसको हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि जो कार्य, कौन मतलब समय बर्बाद नहीं करता, हम, तो हम का होता है वी, वी। अब देखिए, वी हमारा प्लूरल नाउन है, और इसमें रहे है, रहे के लिए कभी भी दर्शाएगा तो हमको आर के लिए दर्शाएगा, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे आर। अब देखिए, आर से यही रहे तो पीछे चलेंगे तो गवाना, गवाना को होता है वेस्ट, तो लिख देंगे वेस्टिंग, वेस्टिंग। अब क्या गवा रहे हैं, यहाँ नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ सूत्र के आधार पर नॉट है, नॉट यहाँ हम लोग का छूट गया, तो यहाँ नॉट लिख देते हैं, नॉट। अब कहता है वेस्टिंग, अब क्या क्या गवा रहे हैं हम लोग समय, तो ये हो जाएगा टाइम। किसका समय, अपना, तो वो लिख देंगे यहाँ हिज टाइम।
तो इस प्रकार हम लोग को जो दिया था, हम अपना समय नहीं गवा रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, मतलब हम अपना समय नहीं गवा रहे हैं। तो चलिए हमने ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पर 2 लिए हैं। अब चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव और मतलब इंट्रोगेटिव को हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर लेंगे, उसके बाद पहले क्या चलो वो लेंगे। चलिए हम अपने बोर्ड पर 2 और नए वाक्य ले लिए हैं। हम लोग का तीसरा वाक्य है, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या इसमें दिया है, क्या, तो क्या हम लोग को दर्शा रहे हैं कि हम लोग क्या क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि इसमें प्रश्न, यही जो ये शब्द है मतलब क्या, ये हम लोग को पूरे वाक्य से प्रश्न पूछ रहे कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या, तो हम लोग का क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का वर्ड होता है। अब इसको सबसे आगे लिखेंगे, क्या होता है हम लोग को व्हाट, क्या लगाएंगे व्हाट, तो जगह व्हाट। और देखो तुरंत हम लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हम लोग का सब्जेक्ट, मतलब कि अध्यापक का अनुसार, अध्यापक हम लोग का है एक वचन, एक वचन को कहा है हम लोग लगाएंगे इज, लिख देंगे इज। अब देखिए अब हम लोग को दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम लोग अध्यापक, अध्यापक को हम लोग कहते हैं टीचर, तो लिख देंगे टीचर। टीचर। अब देखिए क्या दिया है, मतलब क्या, अब क्या दिया है हम लोग का वर्ब, वर्ब हम लोग को दिया है करना, यहाँ पीछे से करना, करना का होता है हम लोग का डू, लगा देंगे डूइंग, क्योंकि इसमें डूइंग में क्या आईएनजी जोड़ दिए तो हो जाएगा हम लोग का डूइंग। अब देखिए किस क्या कर रहे हैं, मतलब किसमें क्या कर रहे हैं, तो ये कक्षा में, तो लिख देंगे इन द क्लासरूम। तो देखिए हम लोग का जो दिया था वाक्य, अध्यापक कक्षा में क्या कर रहे हैं, तो हो जाएगा व्हाट इज टीचर डूइंग इन द क्लासरूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ये जो वाक्य दिया इससे ट्रांसलेट हो जाएगा इसी सूत्र के आधार पर। अब चलिए हम लोग को मतलब अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में जैसे कि इसमें दिया है, अगर ना रहे, जब वो अगर आगे जैसे क्या दे दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए इसके लिए देखते हैं पहले, जैसे कि हमारा वाक्य दिया है, क्या वह छत पर सो रहे हैं। देखिए क्या पहले स्टार्ट हो गया, तो हम लोग का ये मतलब कि हट जाएगा, मतलब क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड हम लोग का डायरेक्ट स्टार्ट होगा इज एम आर से, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से। तो हम लोग जो हम लोग का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए वह हमारा है एक वचन, मतलब कि ही, तो एक वचन है मतलब कि सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग इज, तो लगा देंगे इज, इज मतलब हम लोग इज है। अब देखिए और इज का तुरंत लगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग क्या है वह को हम लिखते हैं ही। अब देखिए क्या कर रहा है, सोने का होता है स्लिप, स्लिप का लिख देंगे और आई जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का स्लिपिंग। स्लीपिंग। अब देखिए कहाँ सो रहा है, छत पर, तो लिख देंगे ऑन द रूफ। इस प्रकार जो हमारा ये वाक्य है, क्या वह छत पर सो रहा है, तो हो जाएगा इज ही स्लीपिंग ऑन द रूफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा जो वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए हम अपने बोर्ड पर 2 और मतलब 4 और नए इंग्लिश के वाक्य, इंग्लिश के सेंटेंस लेंगे और उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि हमने हिंदी का वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक उसी प्रकार। तो बने रहिए आप वीडियो को, अगर आप अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे ये सब बनाएंगे। देखिए हमने अपने बोर्ड पर 2 और नए सेंटेंस ले चुके हैं, अब हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पहले हमने को सब्जेक्ट सेंटेंस दिया है, ही इज प्लाविंग हिज फील्ड। अब इसको जो हम लोग का देखिए इसमें नॉट नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना ही इसमें लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव इस सूत्र का आधार पर दिया है, तो ये सेंटेंस बन गया। अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं कैसे। पहले हम लोग को हिंदी में सेम वही होता है कि जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो मेन नीचे ही रहेगा, मतलब कर्ता हम लोग को पहले ही रहेगा, तो ही का होता है वह, तो लिख देते हैं वह, वह। अब तुरंत हम लोग चले जाएंगे अपने लास्ट में, लास्ट में कि यहाँ से ठीक उसी तरह हिंदी में होता है, लास्ट में जाते उसके बाद पीछे मुड़ जाता है, हम लोग पूरा सेंटेंस बन जाता है, उसी तरह हम लोग को इसमें भी एक काम करेंगे। तो चलिए वह, उसका तुरंत चलेंगे हिज फील्ड, हिज फील्ड मतलब कि अपने फील्ड, मतलब अपने खेत में,
तो हो जाएगा वह अपने खेत। अब देखिए प्लाविंग में होता है हम लोग का हल चलाना, तो लिख दें वह अपने खेत में हल। अब लिखते ईज लगा है तो रहे हैं चाहे रहा है, तो लिख दें वह अपने खेत में हल चला रहा है। इस प्रकार हमारा जो दिया था ही इज प्लाविंग हिज फील्ड, तो हो जाएगा वह अपने खेत में हल चला रहा है। तो देखिए हम लोग का ये पहला वाक्य बन जो है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दिया है दे आर नॉट टेलिंग स्टोरी। अब देखिए यहाँ नॉट लगा है, तो नॉट लगा तो दर्शा रही है कि हम लोग सूत्र के अनुसार पर, तो हमने क्या है नेगेटिव का है, तो चलिए इसको नेगेटिव के अनुसार पर हल करते हैं। अब देखते हैं, पहले दिया वे, इसमें कि सब इसमें भी सब्जेक्ट दे, तो दे को होता है हम लोग को वे, तो यहाँ लिख देंगे वे। अब तुरंत इसके लास्ट में चलेंगे, और लास्ट में दिया हम लोग का स्टोरी, तो स्टोरी का होता है हम लोग कहानी, तो हो जाएगा कहानी। कहानी हो गया। अब हम लोग का यहाँ दिया है नॉट, नॉट का होगा नहीं, यहाँ लिख देंगे नहीं, हो जाएगा वे कहानी नहीं। अब देखिए अब क्या दिया है टेलिंग, टेलिंग में होता है बोलना या सुनाना, तो लिख देंगे यहाँ सुनाना, सुना। अब आर लगा है, तार लगा है बहुवचन के लिए, तो यहाँ लगा देंगे रहे हैं। तो ये हम लोग हो जाएगा वे कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार हम लोग का आगे भी जो बचा इंट्रोगेटिव वाला वो भी इसी प्रकार बनेगा। तो चलिए हम लोग दो और वाक्य लेते हैं और इसको समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए हमने अपने बोर्ड पर दो और नए वाक्य ले लिए जो कि हम लोग का इंट्रोगेटिव से रिलेटिव है। तो देखिए इसमें दिया है हम लोग का पहले क्वेश्चन वर्ड, देखिए वाई, तो वाई दिया तो हम इसको पता है हम लोग को जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये हम लोग को वाक्य के बीच में लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हम लोग का, वाई इज रोशन बैटिंग, बैटिंग को होता है बल्लेबाजी करना, तो लिख देंगे कि पहले सब्जेक्ट हमने आगे सब्जेक्ट लिख देते हैं, होगा हम लोग का रोशन, तो रोशन। अब देखिए क्या दिया है वाई, वाई का होता है क्यों, तो लिख देंगे क्यों। अब देखिए बैटिंग का होता है बल्लेबाजी, तो लिख देंगे बल्लेबाजी। अब देखिए हम लोग का लगा है इज, इज हम लोग को एक क्वेश्चन के होता है, तो यहाँ रहा है लगा देंगे। तो हो जाएगा रोशन क्यों बल्लेबाजी कर रहा है, यहाँ कर लगा देंगे, तो हो जाएगा रोशन बल्लेबाजी, रोशन क्यों बल्लेबाजी कर रहा है। हम लोग को दूसरा दिया है इज ही डांसिंग, अब इसको लगा देंगे। तो देखिए इज कब देता है हम लोग का, जब हम लोग का जो वाक्य है वो पहले ही अगर पहले ही क्या पूछ दे, मतलब क्या दे दे तब, तो लिख देंगे इज दिया तो हम लोग लिख देंगे क्या, तो जाएगा क्या क्या। और देखिए ही माने वह, तो लिख देंगे वह, और डांसिंग मतलब नाचना, तो लिख देंगे नाच। अब देखिए ये एक वचन है तो रहा है, रही में से लगाएंगे तब तक रहा है, लड़के के लिए दिया है तो रहा है। इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा इज ही डांसिंग का हो जाएगा क्या वह नाच रहा है। तो हो जाए ये हमारा सेंटेंस, मतलब कि हम लोग का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ट्रांसलेशन ये वीडियो था ये खत्म हुआ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर आगे तक बने रहिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड होती रहेगी।